बीजेपी उतर रही है, मोदी का चेहरा रहेगा और उम्मीदवार की छवि भी अहम रहेगी। मध्य प्रदेश में नए और पुराने चेहरों को लेकर अगर देखा जाए तो एक बराबरी महत्व यहां पर दिया गया है। हर सीट के लिए बीजेपी ने अलग अलग फॉर्मूला तैयार किया है। उम्मीदवार के चयन में स्थानीय समीकरणों को काफी महत्व दिया गया। इसके अलावा विधानसभा के उलट लोकसभा में बीजेपी यहां प्रयोग करने से बची है, क्योंकि छिंदवाड़ा, उज्जैन, इंदौर ये वो सीटें रहीं जहां पर बीजेपी ने प्रयोग नहीं किए, बचती नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर सीट के लिए बीजेपी के पास एक अपना नया प्लान है, अलग रणनीति है। चेहरा मोदी का रहेगा, छवि उम्मीदवार की रहेगी। तो लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ बीजेपी अब नजर आ रही है। मोदी का चेहरा, उम्मीदवार की छवि को लेकर बीजेपी हर सीट पर एक अलग अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, अगर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर बात करें तो बीजेपी ज्यादा प्रयोग करने से बचती भी नजर आई और एक हर सीट पर अलग अलग रणनीति के तहत खबर है कि बीजेपी उतर रही है। क्या वो रणनीति रहेगी और कितनी कामयाब इसमें बीजेपी होती दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मोदी की गारंटी की बात इस समय हर मंच से की जाती है, बल्कि गांव-गांव तक इन गारंटी को कैसे पहुंचाना और कैसे एहसास कराना कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुख्य लाइन यही है। और इसलिए आप देखिए कि जब 29 लोकसभा की सीटें घोषित हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कुछ स्थानों पर तो प्रयोग हुए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा कि कुछ स्पेशल प्रयोग किए गए हों। हाँ, ये जरूर है, भारती पारधी जैसे उम्मीदवारों को मौका मिला है, कुछ लोग जो पूर्व में सांसद थे उनको मौका दिया गया है, महिलाओं की संख्या 4 से बढ़कर 6 की गई है। लेकिन फिर भी जो उम्मीदें महिलाओं के लिए थी कि क्या संख्या और बढ़ेगी, तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन एक एक लोकसभा की अपनी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए पहली बार भी देखने को मिलेगा कि संकल्प पत्र, जैसे घोषणा पत्र कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए एक अलग से अभियान चलाया गया है और एक एक व्यक्ति के सुझाव, यानी हर लोकसभा का अपना घोषणा पत्र होगा जिसमें मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन नाम से इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। और जहां जैसे रेल, ब्रिज, पुल, पुलिया, जो भी काम लोकसभा क्षेत्रों में किया जाना है, तो मुख्य जो मुद्दा होगा वो इंफ्रा का होगा। इंफ्रा के ऊपर कैसे बीजेपी काम करेगी, आधा आबादी युवाओं को लेकर उस क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, उस पर काम करेगी। इसीलिए प्रत्याशी तो है, लेकिन प्रत्याशी के ऊपर भी जो सबसे बड़ा चेहरा लगा है वो प्रधानमंत्री मोदी का लगा। तो बहुत अलग रणनीति है बीजेपी की, और बीजेपी इसलिए कह भी रही है कि 28 नहीं, इस बार हम 29 सीटें जीत कर आई। चलिए, शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो इधर बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो कांग्रेस